नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप में। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं राजशेखर जी। राजशेखर जी दिल्ली के एक रंगकर्मी हैं, दूरदर्शन के कई धारावाहिकों में काम कर चुके हैं, दिल्ली में लव कुश रामलीला में काम करते हैं, कई हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं जिनमें प्रमुख हैं वेल डन अब्बा, भाग मिल्खा भाग और एक आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा। और राजशेखर जी एक समाज सेवी भी हैं जो कि एक एनजीओ चलाते हैं जहां पर वह गरीब बच्चों को शिक्षा, खाना पीना और उनकी ज़रूरत की चीज़ों को देते हैं। और आइए अब उनसे होते हैं रूबरू और जानते हैं उनके बारे में उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल में और एक और वार्तालाप में। और आज एक और वार्तालाप में हमारी आज की शख्सियत हैं राजशेखर जी। राजशेखर जी दिल्ली के एक रंगकर्मी हैं और वह दूरदर्शन के धारावाहिकों में भी काम कर चुके हैं, फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और वो एक एनजीओ भी रन करते हैं। तो आइए उनका मैं स्वागत करता हूँ। और राजशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो राजशेखर जी, आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका एनजीओ का नाम क्या है? मेरे एनजीओ का नाम है ह्यूमन वेलफेयर फोरम। तो ये एनजीओ क्या काम करता है? एक्चुअली हम लोग गरीब बच्चों के लिए जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं, हम कोशिश करते हैं, करने वाले तो हम कुछ भी नहीं है, उनका आशीर्वाद है तो हम करते हैं। इन बच्चों के लिए हम कोशिश करते हैं स्टेशनरी प्रोवाइड करवाई जाए और कुछ एजुकेशन के बारे में उनको अवेयरनेस कराई जाए और उनको मेडिकल मुहैया कराई जाए। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं। ये आपका बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड? जी 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 जी। तो राजशेखर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शो में आए। तो मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने जो आपका ये रंगकर्म का जो आपका स्टार्ट हुआ है, जो थिएटर का स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब कब आपको लगा कि आपको अभिनय करना चाहिए? मतलब एक शौक़ आपको कहाँ से हुआ? ये अच्छा सवाल पूछा आपने, थैंक यू। मेरा जो बचपन बीता है वो जम्मू कश्मीर बीता है और पढ़ाई लिखाई मेरी वहीं पे हुई है। मैं 90 में यहाँ दिल्ली में आया था। तो मुझे याद है मैं कश्मीर में था, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे हर फ्राइडे में एक आधी छुट्टी के बाद एक नाटक हुआ करता था। तो मैं बड़ा दब्बू किस्म का रहा हूँ बचपन में, मतलब डरपोक और ऐसा होता था मेरे को, मैं बोल नहीं पाता था। मतलब अगर टीचर कुछ पूछ ले तो बंदा डेस्क के नीचे, ऐसे ही समझो आप। तो ना हमारी एक मैडम थी वहाँ, विजय मैडम, तो आज भी मुझे याद है। तो एक प्ले था, तो उन्होंने कहा कि राज ये तुम करोगे? तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। मैं कहा मैम, तो उन्होंने फोर्स करके मेरे को जज बना दिया। अब भैया तो जज प्ले का नाम क्या था अगर आप? मुझे याद कुछ भी नहीं है, थोड़ा याद है मेरे को कुछ भी। अब जज तो बना दिया, तो वो सबके सामने बोलना होता है। जब मैं बोला ना तो मेरा मुंह लाल हो गया और मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो मतलब मैं समझ सकता हूँ आपके वो जो पहला एक्सपीरियंस रहा होगा, जी 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 जी, घबराहट आपको, जी बिल्कुल रही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका पहला एक्सपीरियंस है अभिनय के मामले में? जी बिल्कुल ही समझ सकते हैं आप, कह सकते हो आप। अभिनय के मामले में पहला एक्सपीरियंस बहुत ही जी आपका सही। मैं मतलब बड़ा वो रहा हूँ मैं, मतलब मेरे अंदर कंपी आ जाती थी, मतलब नर्वस हो जाता था मैं। तो फिर अब जब आप दिल्ली आए तो फिर आपने दिल्ली में आपको एजुकेशन दिल्ली से ही हुई है? हाँ, दिल्ली से मैंने एजुकेशन करी है, 12वीं यहीं से करी है। उसके बाद कॉलेज था हमारा श्रद्धानंद कॉलेज। श्रद्धानंद? हाँ जी। तो बस किसी कारणवश से आगे नहीं हो पाया कुछ, फिर थिएटर लाइन में आ गए। राज जी, आपसे मैं यहाँ पर ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर में एक डरा हुआ, हाथ पैर जिसके कांप गए थे, मैडम ने, टीचर ने बोला कि आप जज का रोल कर लो, तो वो बच्चा दिल्ली में आके अभिनय के प्रति कैसे उसका रुझान बढ़ा और कैसे उसको लगा कि मैं अब कर पाऊँगा? जब मैं योगांतर कला मंच से मैं जुड़ा और मैं सबको रिहर्सल करते हुए देखता था और साइड में मैं बैठा रहता था दब्बू किस्म को अपने आप का। मैं ये अपने मन में सोचा था कि ये जैसे कर रहे मैं कर सकता हूँ। तो एक प्ले था, तो मिस्टर इंद्र प्रकाश जी ने मुझे एक छोटा सा रोल दिया, चाय वाला। तो जब मुझे मतलब रिहर्सल के लिए बुलाया गया, वो आज भी मुझे सीन याद है। फर्स्ट टाइम जो मुझे बोला गया वो
आज मैं वो बातें बता रहा हूँ, मैं अंदर से निकल रही है। तो मैं काम गया था, मैं से बोल नहीं पा रहा था। एक छोटा सा वो था डायलॉग, इट्स कपकपाहट वाली अब बचपन की परेशानी। बिल्कुल। तो वो लग रहा था, तो एक वो था डायलॉग, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, ये बोलना था। चाय वाला होता है तो ये बोलना था। तो जब मैंने बोला तो मतलब मेरी नीचे पैरों तक भी ना ऐसे आ रहा था, मैंने कैसे बोल पाऊँगा। तो बिल्कुल करते फिर करते अभ्यास। तो जिस फील्ड में आप रहोगे आप वैसे ही हो जाओगे। तो मैंने ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा किया जब से मैं वहाँ जुड़ा हूँ युगांतर कला मंच में, और एक्टरों को मैंने बहुत ज़्यादा देखा है और बहुत ज़्यादा मैंने देख के मैंने बहुत सीखा है। मैं आपको फिर एक बार से फिर दोबारा से आपको पीछे स्कूल वाली टाइम पे ले जाना चाहूँगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप दिल्ली में मंडी हाउस तक पहुँचे कैसे? कौन सा रिसोर्स था, कोई ऐसा कोई बंदा था, कौन था जिसकी वजह से आप वहाँ मंडी हाउस पहुँचे? क्योंकि जैसे आपने पहले बताया कि आप घबराते थे, तो जी, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? ये तो आपने मुझे बता दिया कि पहला आपका एक्सपीरियंस क्या था स्टेज पे का। आप वहाँ पहुँचे कैसे? मैं आपकी ये बात जानना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त है, तो जब मैं आया था यहाँ पे, तो मतलब अब क्या बताऊँ, मतलब दोस्त ने कहा अरे यार तू बड़ा अच्छा दिखता है, ये है वो है। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ अब? कहता मॉडलिंग कर। मैंने कहा भैया मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो कहता मंडी हाउस जा। मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ पे नया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मंडी से होता है क्या है। कह रहा है एक मेरे भाई हैं और वहाँ पे किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं और थिएटर वगैरह करते हैं। तो मैंने कहा ये भाई कुछ कह रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा है। मैंने कहा जाना चाहिए। तो मैं गया। तो जाने के बाद गया तो जिनके जो विजय जी नाम बताया, विजय गौतम, मैं गया तो 4 या 5 बजे थे शाम के। मैं NHD लॉन में गया, बैक साइड में रिहर्सल होती थी, और गया तो कुछ ग्रुप्स वहाँ पे रिहर्सल कर रहे थे। तो करते करते मैं नाम लेता गया। मैं कहा भाई युगांतर कला मंच विजय जी। तो करते करते हमारे एक आदिल भाई है, तो फर्स्ट टाइम वही मिले थे और मैं उनसे मिला। मैंने कहा जी युगांतर कला मंच? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा विजय भाई साहब से मिलना है। अच्छा। तो आदिल भाई से मिला। तो आदिल भाई अपने हाँ तो किस लिए? मैं कहा वो विजय भाई ना वो एक्टिंग सीखते हैं, तो उनसे मिलना था मैंने। तो वो तो कभी कभार आते हैं। मैंने कहा आप बता दो मैं कब आऊँ, जैसे भी होगा तो मैं आ जाऊँगा। तो इस तरह मतलब तो ये आपका पहला एक्सपीरियंस था? ये था मेरा एक्टिंग के लिए आपने पहला कदम आगे बढ़ाया जी। उसके बाद आपका ये एक्सपीरियंस था कि वहाँ पर भी आपको झिझक ना पड़े। जी जी जी। तो फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि उसके बाद वो झिझक कैसे ख़त्म हुई? वो झिझक का कौन सा नाटक पहला, सबसे पहला नाटक कौन सा करा? सबसे पहले किया था मिस जंतर मंतर। मिस जंतर मंतर, हाँ। फिर तो मैं आपको बताऊं, फिर तो भाई साहब इंद्र प्रकाश जी मिल गए। उनके लिए कहूँगा, इंद्र प्रकाश जी के लिए मैं वाकई मतलब जो अगर आत्मविश्वास मेरा जगा उनके साथ रह के, और उनको देखकर, उनको वॉच करके, और जो उन्होंने डायरेक्ट किए हैं उनको देख के मतलब सीखा है, और तब ये वाकई कुछ अंदर से निकला है। तो राज जी, मैं आपसे यहाँ पर एक ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने मिस जंतर मंतर के अलावा और कौन कौन से नाटक करे हैं दिल्ली में? होली किया है, रोमियो जूलियट किया है, गालिब साहब किया है, आई मीन टू से मिर्ज़ा गालिब, ये किए हैं। और भी मतलब करे हैं बहुत सारे आपने। जी जी जी। और नुक्कड़ नाटक भी करे हैं? हाँ, नुक्कड़ नाटक भी करे हैं। नुक्कड़ नाटक भी करे हैं और ये शोज़ भी करे हैं जी। तो आप ये दिल्ली में ये काम कर रहे थे, दिल्ली में ये कंटिन्यू आपका थिएटर चल रहा था जी, और आपका जो आप नौकरी करते थे वो भी कर रहे थे जी। नौकरी और थिएटर दोनों साथ साथ चल रहा था? जी हाँ, चल रहे, हाँ जी बिल्कुल। थिएटर और नौकरी साथ साथ चल रहा था? बिल्कुल। तो फिर आपने बॉम्बे जाने का कब आपके मन में ख्याल आया कि आपने कब सोचा कि मैं मुंबई जाऊँ और अपने आप को मुंबई में स्टेबल करूँ? जब कुछ लगा मेरे को कि नहीं मतलब यही करना है और इसी में जाना है, एक्टिंग में ही रहना जी, है और एक्टिंग में हाँ, मुझे लगा कि कुछ हो सकता है। तो मुझे याद है, मेरे एक दोस्त है इमरान, मैंने कभी कैमरा नहीं देखा था या कैमरा फेस नहीं करा था, बस स्टेज पे शो करता। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि उन ज़माने में क्या होता था, डीडी कश्मीर के सीरियल्स बहुत बनते थे। ये कौन से सन की बात रही होगी अगर आपको याद हो तो? मतलब 90 के आसपास ही। तो इमरान ने कहा कि भाई एक्टिंग करेगा, शूटिंग देखेगा, यही चलेगा?
मैंने कहा भी मैंने कभी देखा ही नहीं है, मैंने कहा भी ले चल और 500 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा यार 500 रुपये मिल रहे यार, है ना, तो मैंने कहा भी बहुत अच्छी बात है। तो कहीं फार्म हाउस है, पता नहीं कौन सा है, वो वहाँ भी ले गया मेरे को, कहता भी रोल वोल नहीं है, ऐसे ही तेरे को बैठना है। मैंने कहा कोई, हाँ मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, है ना, कम से कम देखूँ तो है क्या। तो उसके बाद हम गए, तो भाई एक बच्चों का वो सीरियल था कुछ डीडी कशीर का, कश्मीर के ऊपर, और मुझे वो सलवार कमीज़ पहना दिया, टोपी पहना दी, और मेरे को बच्चों की क्लास थी और मेरे को मतलब सबसे पीछे बैठा दिया। मैं बैठ गया चुपचाप, भाई मैं क्या, मेरा तो डायलॉग है ही नहीं, वही मेरे माइंड में था। और उसके बाद करते करते कहीं से स्क्रिप्ट में एक छोटा सा डायलॉग आ गया। अब जो डायरेक्टर थे, जो मेन लीड में आगे बैठे थे बच्चे, तो उन्होंने कहा ये डायलॉग कौन बोलेगा। तो करते करते जो भी बच्चे उस क्लास में बैठे हुए थे, एक एक बच्चे से उठवा के वो डायलॉग बुलवाया। तो मैंने कहा यार छोटा सा डायलॉग है, बोल देंगे। वो करते 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 मेरे तक आ गया, कोई बच्चा बोल नहीं पाया उस डायलॉग। हाँ, तो मैंने कहा यही कैश है, यही है जो ये मौका है। तो मैंने ऊपर वाले का नाम लिया, ठीक, उसको जमा के मैंने बोला, डायलॉग को हाँ बोल दिया, उर्दू का कुछ था, मैंने बोल दिया। और डायरेक्टर भी तो उन्होंने कहा आप आगे आ जाओ। तो वो आपसे इम्प्रेस हो गए, मतलब हाँ डायरेक्टर खुश हो गए, हाँ, क्या आप आ जाओ, ये डायलॉग आप बोलोगे। तो मैं बैठ गया, इमरान दोस्त है मेरा, कहता भाई वाह भाई वेरी गुड। तो वहाँ से ना मेरे को कुछ लगा, मैंने कहा यार मैं सबसे पीछे, जहाँ मैंने अपने जहन में कुछ सोचा नहीं था, 30-40 बच्चों में मैं सबसे पीछे बैठा और फर्स्ट डेस्क पे आके बैठ गया। तो मैंने कहा कुछ न कुछ तो है, फिर तकदीर कुछ ना कुछ चाहती है। हाँ कुछ न कुछ है। करते करते फिर वो बस एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता गया। फिर आपने दूरदर्शन में काम करना शुरू कर दिया जी। हाँ, डीडी कशीर के चैनल भी, डीडी कशीर के सीरियल काफ़ी किए हैं, फौजिया है और भी 2-3 है, काफ़ी किए थे। तो फिर उसके बाद फिर आप बॉम्बे गए। हाँ, बॉम्बे का भी, इसका भी, बॉम्बे जाने का भी बड़ा मज़ा है। मैं इतना जल्दी मतलब क्योंकि फाइनेंशियली मैं वीक रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली वीक था, तो कहीं से सपोर्ट नहीं आती थी। अगर मुंबई का तो मैं ऐसा दीवाना था, अगर मैं कहीं फ़िल्म के अंदर या मैगज़ीन में या अखबार में मुंबई पढ़ता था ना, तो मेरा मतलब रोम बड़ा मतलब गार्डन हो जाता था मुंबई। तो अब मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, 98 में कुछ मेरे दोस्त हैं यहाँ के, वो रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे थे मुंबई। तो उन्होंने कहा एक बंदे, वो पास वास फ्री आते हैं जो भी है, तो उन्होंने कहा एक लड़का जा नहीं पाया। तो दोस्तों ने कहा, कहता भाई हम ना बम्बई में ना रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तू चलेगा। तो मैंने कहा भाई मैंने तो फॉर्म भरा ही नहीं। कह रहा तू घूम तो ले, तू तो शौक़ है। मैंने कहा यार तरीका तो बड़ा अच्छा है। तो मैं उनके साथ चला गया फर्स्ट टाइम 98 में, और सिर्फ उस पर्पज़ से गया था, मुंबई को छूने देखने, मतलब कर्म भूमि है ये। तो घर वालों को बता के गया कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ क्योंकि वो एक अंदर लगन थी मेरे अंदर मुंबई देखने की, छूने की। तो जब से मैं मुंबई पहुंचा, वो लोग तो, मैं कहा ठीक है भाई एग्ज़ाम देने चलेगी, अब मैं क्या करूं। तो मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे, मैंने उनको फ़ोन किया, कह रहा आजा भाई घर पे आजा, जब तक वो अपना एग्ज़ाम देंगे तब तक। मैंने मुंबई को घूमा, तो वहाँ पे कुछ लाइटमैन मेरे दोस्त थे, इतना मेरे जहन में उस समय नहीं चलता था। तो मैंने कहा देखना है मुंबई है क्या। तो उस जो लाइटमैन था, उन्होंने बेचारे ने मेरे को शूटिंग दिखाई। अरे यार, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, स्टूडियो में ले गया। मुझे याद है कोहराम फिल्म थी, अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर जी। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मैंने कहा ऐसे लोगों से मैं देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा। चलो जी, वो पास की जो डेट होती ना, उसी को डेट को हमको आना भी था, वापस आना। अब मैं ये भी नहीं कह सकता भाई तुम जाओ और मैं, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मुझे मजबूरन उनके साथ मुझे आना पड़ा। तो मैंने कहा चलो छू के तो मैं आ गया मुंबई, मेरा है ना। फिर यही चलता रहा, मंडी हाउस, थिएटर, छोटा मोटा जो भी चलता रहा, और घर, नौकरी चलता रहा। लेकिन दिमाग में वही था कि हाँ कि इस घर को मैं कैसे संभाल पाऊँ। कहते हैं कि भाई, किसी ने कहा है कि अगर आप इस लाइन में हो, इस फील्ड में हो, तो आपकी किचन मजबूत है तो आप हर कहीं कामयाब हो। हाँ, ये आपने बहुत लाख टके की बात कही कि किचन मजबूत है तो आप। मेरे एक सर है मुंबई में, अशोक मिश्रा जी, वो एज ए राइटर है, और श्याम बेनेगल जी काफ़ी फिल्में लिख चुके हैं, खुद डायरेक्ट भी करी है, और नेशनल अवार्ड विनर है, और बहुत ही लीजेंड है।
तो जब मैं मुंबई में हुआ करता था तो मैं उनको फ़ोन करता था, सर आज कहीं जाना नहीं है, तो मैं सर घर पे, वो मुझे मतलब घर पे बुलाते थे मेरे को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मतलब सीखने का मौका। सर मुझे कुछ बताओ। नहीं राज तुझे क्या बताऊँ, तू वैसे ही ठीक है। मैं कहा सर, मैं कह रहा नहीं, मैं कहा सर कुछ एक्टिंग के बारे में। कह रहा एक्टिंग क्या बतानी है, कह रहा बस मेहनत कर। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुनकर। मैं कहा सर मैं कुछ हूँ ही नहीं। कह रहा नहीं बहुत अच्छा कर रहा है, मेहनती है तू, लगन है तेरे अंदर। बम्बई का स्ट्रगल कौन फेस कर सकता है, तू फेस करता है और कोसों दूर पैदल चल जाता। मैं एक ऑडिशन देने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे, 10-15 किलोमीटर ना मैं एंजॉय करके जाता था, पैदल खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पैदल आना और पैदल जाना। मैं तो एक बार पता नहीं, और अंधेरी में मैं तो अब थोड़ा साकी नाका है, पता नहीं नाकी साका है कुछ इस तरह का, हाँ उस तरह का है। और अंधेरी से लेके वहाँ तक मैं पैदल गया था ऑडिशन देने। अच्छा अब मैं क्या बताऊँ, मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो वहीं पे इमरान शूटिंग कर रहा था। मेरे एक सीरियल आता था वीरा, उसमें वो असिस्टेंट। तो मैंने कहा यार इमरान कहाँ है, कह रहा मैं भी यहीं पे हूँ। कह रहा तू ऑडिशन दे ले और आ जा। मैंने ये सोचा कि यार मैं इमरान के पास जाकर खाना खाऊंगा। तो जब जो वहाँ पर स्टाफ के लिए खाना होता है शूटिंग के, हाँ भाई इमरान वहाँ एडी था, तो मैं लोगों को खाना मिलता जो भी, तो मैं गया, हम लोग मिले, इमरान भी मिला। अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इमरान के पास बैठा, हमने बातचीत करी, पेट में भूख लग रही है। हाँ लेकिन मैंने कहा इमरान ने खाना खाना। इमरान, मुझे नहीं पता कोई रोज़े चल रहे थे, तो मैंने कहा फिर इमरान मैं भी नहीं खाऊंगा यार, छोड़। मैंने वो खाना नहीं खाया रोज़ों की वजह से। हाँ मैंने कहा नहीं, पेट में भूख लग रही हाँ थी, मैंने कहा नहीं, हाँ खाना ही नहीं, था। मैंने कहा फिर मेरा दोस्त ही नहीं खा रहा, तो मैं क्यों खाऊं, है ना। मैंने एकदम उसको इग्नोर किया, मैं कहा छोड़ना यार, तो है ना। तो मतलब अच्छा लगा बहुत, एक इमोशनल दोस्ती के लिए एक इमोशनल। हाँ मैंने दोबारा खाने का नाम ही नहीं लिया। तो मुझे आज भी वो याद है, पता नहीं इमरान को याद है या नहीं, लेकिन मुझे याद है वो। तो दोस्ती और अपनी दोस्ती के लिए, हाँ उस मुझे जज़्बे के लिए मैंने, हाँ फिर मैं वहाँ से पैदल आया, फिर मैं पैदल आया अंधेरी तक। तो अंधेरी तक फिर उसके बाद एक मेरा दोस्त था, तो मैंने कहा यार कहाँ है तू, कह रहा मैं यहाँ पे हूँ। वो अंधेरी में रहता था, तो मैंने कहा यार खाना खाना है। कह रहा यार आ जा तू भाई, घर पे आ जा। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी देखिए, कामयाब होना एक अलग बात है, आगे बढ़ना एक अलग बात है। सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं नेकी की किताब पढ़ ले बंदे, नेकी की किताब पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। तो नेकी का एक, अब बहुत अच्छी बात आपने कही है यहाँ पर ये, कि नेकी की किताब पढ़ ले बंदे, इससे अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है। ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात कही है राज जी ने। हाँ तो राज जी, हम फिर दोबारा से आपके उसी बॉम्बे वाले स्ट्रगल पे आते हैं जी, कि फिर आपको बॉम्बे में आपने क्लिक कहाँ पर करा, मतलब बॉम्बे में कोई ऐसा रोल, बॉम्बे में कोई ऐसी स्क्रिप्ट या ऐसा कोई फिल्म मिली हो आपको जहाँ से आपको लगा हो कि हाँ आपको रिकग्नाइज़ करा हो लोगों ने? देखिए मुझे इतना पता है, मैं स्टार सन नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। कभी अमेरिका के बहुत बड़े राष्ट्रपति रहे हैं वो, अब मैं उनका अब्राहम लिंकन जी, तो मैं उनको पढ़ा, उनकी जीवनी पढ़ी, मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है। क्या अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, आप ये मत सोचिए मेरे पास पैसे है, मेरे पास सहूलियत है या नहीं है, कुछ है या नहीं है। अरे कम से कम है आपका जज्बा, आपकी लगन, आपकी हिम्मत आपके अंदर ही है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास तो करना चाहिए। तो मुझे इतना पता है, मुझे मुंबई में ऑडिशन देने हैं, मेरा यही काम है, मुझे और नहीं पता है। जब आप बॉम्बे पहुंचे तो आपके दिमाग में यही बात थी कि मुझे बस ऑडिशन देने। तो फिर वो ऑडिशन में कहाँ पर आपको सफलता मिली? सफलता मुझे मिली 2015 की बात है। NTV पे सीरियल आता था रज़िया सुल्तान, तो लक्ष्मी महालक्ष्मी में स्टूडियो है, तो भाई मुझे पता है निकलना है मैंने, है ना, और स्टूडियो में जाना है, ऑफिस में जाना है, कोई काम दे ना दे, जो मेरा कर्म है वो मुझे करना है, लाख टके की बात है। ठीक है, मैं गया तो पता नहीं, और कुछ ऐसी गुडविल बन गई थी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, जो भी था, अरे राज भाई करेंगे ये टेक। तो मैं गया तो एक
उन्होंने कहा ये पंडित का डायलॉग है, आप बोल दोगे? मैंने कहा ठीक है। उन्होंने स्क्रिप्ट दी, 4-5 लाइन थी, याद करके मैंने बोल दिया। कहता ठीक है। मुझे इतना पता था ऑडिशन देना है, कॉल आए या ना आए। मेरी किस्मत कहती है मेरी नसीब में होगा तो दूर से ही भाग के आएगा, मेरी नसीब में नहीं होगा तो हाथ से भी चला जाएगा। मुझे इतना नॉलेज थी मेरे को, इतना मुझे अच्छा पता था मेरी किस्मत में कहीं होगा। तो 1-2 दिन के बाद कॉल आई रज़िया सुल्तान से कि भाई आपको सुबह तैयार रहना है और 1 दिन का शॉट है, 1 दिन का रोल है आपका, और कोई गुजरात में उमेद गांव है वहीं पे सेट लगा हुआ था रज़िया सुल्तान का। मैंने कहा ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या खेल खेला। मुझे पता है प्रोडक्शन क्या होती है, सब पता है, कहाँ से एक्टर को पिक किया जाता है, कहाँ से नहीं किया जाता है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं, आपको सुबह ना 5 बजे महालक्ष्मी आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो जी। मैं चला गया। अब वहाँ कोई भी नहीं, रेलवे स्टेशन पे नहीं, ऑफिस के सामने कोई नहीं। मैं कहा चलो, एक्सपीरियंस होते ना। मैं करता रहा, खड़ा 7 बज गए। 7 बजे के बाद प्रोडक्शन बॉय क्या कर रहा है, लड़कियों को कैरी करके, मतलब पिक करके ला रहा है वो। ठीक। अरे जब तुम उनके पास जा सकते हो तो मुझे भी तो पिक है ना। मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। और सुबह की मैंने चाय भी नहीं पी, और चाय ना मिले तो चलो हम कार में बैठ गए। कार में बैठने के बाद फिर गए, और जाने के बाद मैंने कहा सोचा भी, मैंने कहा कोई प्रोडक्शन का बंदा है यहाँ? कहता सर नहीं कोई नहीं है, ये है वो। मैंने कहा चलो। मैंने कहा नाश्ता तो करवाएगा ये अब है ना। अब भैया उन्होंने ना हाईवे पे गाड़ी रोकी, अच्छा बहुत बड़ा कोई होटल था। अब लड़के तो अंदर चली गई। तो मैंने कहा कोई प्रोडक्शन का बंदा? कह रहे सर प्रोडक्शन कोई भी नहीं है सर, अपने आप करना पड़ेगा आपको। तो मेरे पास मात्र 40 रुपीज़ थे, 40 रुपये। हाँ। तो मैंने कहा 40 रुपीज़, मैंने कहा यार यहाँ तो चाय भी नहीं मिलेगी। तो मैं अपना बाहर ही घूमता रहा। ठीक है। मैं कहा वो लोग आए और मैं अपना बैठ गया। लोकेशन पे पहुँचे हम। लोकेशन पे पहुँचने के बाद मैंने कहा प्रोडक्शन, क्योंकि मैं इससे पहले दीपा मेहता की मूवी कर चुका था श्रीलंका में। अच्छा। ये 2015 की बता रहा हूँ, वो 2011 की थी। अच्छा, 2011 में आप एक फिल्म कर चुके। हाँ। क्या नाम था उस फिल्म? मिडनाइट चिल्ड्रन, डायरेक्टेड बाय दीपा मेहता। तो ये फिल्म यूट्यूब पर है अवेलेबल? यूट्यूब पे भी है, रिलीज़ भी हुई थी, दिल्ली में लगी, ऑल इंडिया में लगी। हाँ, बड़े बड़े एक्टर थे, स्टार अनुपम खेर साहब, शबाना आज़मी जी। आपका रोल क्या था उसमें? इसमें मैंने किन्नर का रोल था एक। अच्छा, किन्नर का रोल। हाँ, ये किन्नर का। कितनी देर का रोल रहा होगा आपका? जस्ट अब ये तो नहीं कह सकता मैं, कुछ सेकंड का रहा होगा या मतलब जो आपका भी। रोल था? हाँ, उसमें था। तो काफ़ी खुश हुई दीपा मेहता ने मुझे यहाँ तक कह दिया था, मुझे दीपा मैडम ने किसी एक्टर की याद करवा दी थी मेरे को रोल को देख के। तो ये मेरे लिए, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मतलब एक उन्होंने कंपेयर किया रघुवर यादव जी से, क्योंकि उन्होंने कहीं रोल किया था कहीं किसी फिल्म में किन्नर का, उन्हीं की वाटर में किया था, कहीं किस में किया था। तो उन्होंने कंपेयर, दीपा मेहता ने खुद बोला ये कि आप रघुवीर यादव जैसे जो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी। फिर कुलभूषण खरबंदा साहब, उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी। तो मेरे लिए सीमा विश्वास जी, मेरे लिए बड़ी, मैं बहुत ही मतलब लेजेंड लोगों के साथ मैंने काम किया। सबसे बड़ी बात है, मैंने ऑब्जर्वेशन बहुत किया, सीखा बहुत हूँ इन लोगों से मैं। और हमेशा ये एक चीज़ बोलता हूँ कि ईश्वर, मैं और घमंड कभी मत देना, बस ये मेरा अंदर अंतरात्मा की आवाज़ है। तो फिर आपका जो रज़िया सुल्तान वाला सफ़र था वो कैसे, आप आगे फिर कैसे पहुँचे? वो बहुत अच्छा रहा मेरा। हम लोग गए वहाँ पे, मैं उमेद गाँव गया शूटिंग पे, और वो प्रोडक्शन का लड़का आया कोई, सर ये आपका रूम है? तो मैंने कहा रूम तो ठीक है, पहले खाना वाना ले आओ। वो खाना वाना लेके आया, ये ले आ, और बड़ा अच्छा लगा मेरे को, माहौल बहुत अच्छा था। फिर एडी आया कि सर आपका ये डायलॉग है, डायलॉग याद किए, और हम लोग लोकेशन पे गए। यही टाइम रहा होगा, लोकेशन पे गए। अब क्या होता है, कोई मेरा नाम नहीं ले रहा है ना, मैं चुप रहा। देखिए, इंसान ना बोले, इंसान का काम बोले। ठीक, मैं चुपचाप, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है सर, वहाँ बोलो, ठीक है सर, ऐसा बोलो, ठीक है सर। मैं ऐसे ही करता रहा, जैसे वो, मैंने कभी कुछ नहीं किया। तो मुझे इस सीन में रोना था। तो एक लड़की आई, उसने बोला कि ये रोने के लिए डालते हो ग्लिसरीन वगैरह। मैंने कहा नहीं, मैं रो लूँगा। मैं कह रहा सर रोना है। मैंने कहा रो लूँगा मैं, एक्टर तो आप हो ही। हाँ, मैंने कहा रो लूँगा। हाँ, मैंने कहा रो लूँगा मैं। तो मैं कहा मैं यहाँ से रोऊँगा दिल से। तो वो आज भी मुझे सीन याद आता है, आज भी मुझे वो सीन याद आता है। तो आज भी वो मुझे सीन याद आता है। और जब आज भी वो जो उस सीरियल के वो थे, डायरेक्टर है कमल मूंगा जी, सीन ऐसा हो गया, सीन समझा दिया।
मैं कहा ठीक है जी, ईश्वर का नाम लिया, फर्स्ट टेक ओके, फर्स्ट टेक में ओके। एकदम ओके। आज भी मुझे याद है, पैकअप होने के बाद कैमरामैन, डायरेक्टर खुद हाथ मिलाने आए। मैं कहा सर थैंक यू। डायरेक्टर ने खुद कहा था टच में रहना। उसके बाद फिर आपका काम का सिलसिला स्टार्ट हो गया। हाँ, उसके बाद फिर आपने कोई और काम करा हो, जो और उसके बाद क्या हुआ, मुझे यहीं से कॉल आने लग गई रज़िया सुल्तान से। तो कुछ हादसा हो गया था घर में। अच्छा, तो फिर आपको वापस मुझे वापसी आना पड़ा, मतलब मेरी गाड़ी चल पड़ी थी। फिर उसके बाद आपको वापस आना पड़ा। हाँ, मुझे इसमें क्या कहते हैं, एक सीरियल है बहुत पुराना, सब टीवी पे आता रहता है, गुजराती है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा। हाँ, मेरी भी इसमें एंट्री हो गई थी, कॉल आ गई थी मेरे पास, लेकिन मुझे बहुत जल्दबाजी में मुझे घर पे आना पड़ा और कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया था। अच्छा राज जी, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि रज़िया सुल्तान के बाद आपने और कौन कौन से सीरियल करे हैं या फिल्में करी हैं जिनका आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? फिल्म श्याम बेनेगल जी के डायरेक्ट बाय वेल्डन अब्बा, और राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी, भाग मिल्खा भाग। तो आप इन दोनों में अपना रोल बताएंगे, क्या क्या आपका रोल था वेल्डन अब्बा में और भाग मिल्खा भाग में? इनमें दोनों मतलब कैमरे के आगे भी रहा और कैमरे के पीछे भी रहा, और बहुत ही छोटे छोटे रोल थे। तो हो सकता जब मैंने वो फिल्में देखी तो पर आप थे उसमें? हाँ बिल्कुल। हाँ, और अभी हाल फिलहाल में एक मूवी करी है, बहुत बड़े बैनर की फिल्म है, और मैं तो मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका मिला है। तो लाल सिंह चड्ढा फिल्म करी है, तो इनके साथ जी अभी रिलीज़ नहीं हुई है, और आमिर खान प्रोडक्शन है। तो आमिर खान और करीना कपूर जी के साथ मैं बिल्कुल ही उनके साथ में हूँ, मेरा सीन है जो, तो अभी ये मूवी करी है। तो सीरियल्स में आपने इनके अलावा और कोई सीरियल बताना चाहें हमारे? सीरियल में फौजिया करा है, और साउथर्न इंडिया काफ़ी एपिसोड करे हैं, और रज़िया सुल्तान करा है, और DD1 के लिए किया है, और ऑल इंडिया रेडियो में भी मेरा इंटरव्यू आ चुका है। तो राज जी, मैं यहाँ पर आपसे एक बात आपको फिर से थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा, क्योंकि जब हमने बातचीत शुरू करी थी तो आपने अपने एक NGO के बारे में बताया था। जी, तो जी, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे, और जो कि हम फिर उसके बाद इसका अंत करें? जी, ज़रूर। देखिए, मेरे NGO में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, मैं कहूँगा मैं नहीं जुड़ा हूँ, मतलब मैं उनसे जुड़ा हूँ, वो मेरे से नहीं जुड़े हैं, सच बता रहा हूँ। NGO का नाम बताइए पहले। हमारे NGO का नाम है ह्यूमन वेलफेयर फोरम निस्वार्थ भी एक NGO है, दोनों मिलके हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो जो सपना मैम है, सपना मैम भी काफ़ी बढ़ चढ़ के सेवा करती है, और हम लोग कंबाइन एक साथ करते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक साथ ही करते हैं, और बहुत ही गरीब बच्चों के लिए हम काम करते हैं। ये तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं कि आप गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा इंटरनेशनल रामायण होती है, तो हर साल मैं वो भी करता हूँ। तो ये कहाँ पर करते हैं आप? ये दिल्ली में भी होती है, और बाहर भी जाते हैं। मैं भोपाल गया हूँ रामायण करने के लिए। कौन सी रामलीला कमेटी है, उसका नाम बता? ये इसका लवकुश अंतर्राष्ट्रीय लवकुश अंतर्राष्ट्रीय रामलीला। तो लवकुश रामलीला जी कमेटी में भी आप जी रोल करते हैं या मतलब अभिनय करते हैं? जी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राज जी का, बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने इतने अच्छे एक्सपीरियंस हमें सुनाए, और दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। तो मैं थैंक यू सो मच बोलूँगा एक बार फिर से आपको, और मैं अपने व्यूअर्स से बोलूँगा प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखेगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये एक कलाकार का संघर्ष है, एक कलाकार का संघर्ष है जिसको कि आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप इसे देखेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा, इनका संघर्ष आप तक पहुंचेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।